Good morning, all of you. This is my first video on the topic of infrastructure. And the first thing when we talk about infrastructure is we start with the definition of infrastructure. What actually is infrastructure? It means the internal facility of a country that makes business activity possible. वो एक वो चीज़ें जिनसे हम बिजनेस कर सकते हैं, इसमें हम लेते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पावर, डैम, एयरपोर्ट, सब इसमें आ जाता है. अब अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट अगर हमारा बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम जो है वो सब डिपेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मास मीडिया, मोबाइल. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही है कि हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है. अदरवाइज 4 महीने से आप ज़्यादा हो गए हैं, आपकी कोई क्लासेस नहीं होती, आपकी पढ़ाई का कितना नुकसान होता. ये ऑनलाइन क्लासेस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से हो रही है. ट्रांसपोर्टेशन में आपका आ जाता है शिपिंग, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग, मार्केट्स, एफडीआई, ये सारा जो है एनर्जी सिस्टम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब इसके बाद जैसे ये है, ये आप एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ कि ये कुछ साल पहले दुबई की कंडीशन थी और ये अब कंडीशन 2005 में. What is this? This is simply because of a change in the infrastructure. Improvement in infrastructure से जो वहाँ के रूलर है वो ही इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन. उन्होंने इसके सिर्फ इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करके वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज बना. अब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती है. एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सिस्टम, ये आपके सारे आ जाते हैं. और इन सब चीज़ों को हम ग्रुप करके दो कैटेगरीज में डाल देते हैं. एक हमारा हो जाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हो जाता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ऑल दोज फैसिलिटीज, सर्विसेज विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये डायरेक्ट जो है इफेक्ट करता है. इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इतना नजर नहीं आएगा. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका बेसिक एक्टिविटीज विच इनडायरेक्टली आर हेल्पिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे आप बहुत अच्छे जो है टेक्नोलॉजी ले आइए, लेकिन आपके पास लेबर पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी को हम सही यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते. तो इसमें आ जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आता है एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई. अब इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट्स from inside. It improves the quality of economic resources. Expenditure increases the स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आपका फिजिकल कैपिटल इंक्रीज होता है, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर जाता है. देन वी टॉक अबाउट why is infrastructure important for economic growth. क्यों वो इतना जरूरी है, क्यों हम कह रहे हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि इससे कनेक्टिविटी मिलती है. आप प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन अगर आपकी कनेक्टिविटी पुअर है, टेक एन एग्जांपल, कई बार आपने देखा ये ट्रांसपोर्ट वाले जो है ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हो जाती है, तो आपके पास फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह नहीं आ जाती. क्यों नहीं आ पाती? दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. These are the basic to economic development and growth. With the connectivity, the economy will open to the outside world. कोई भी कंट्री हमारे यहाँ पैसे लगाने को कब तैयार होगी? हम कहते हैं एफडीआईज का हमारे पास आती है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आएगा? वो हमारी कंट्री में पैसा तब लगाएंगे जब उनके पास बेसिक फैसिलिटी तो होगी. अगर बेसिक फैसिलिटी ही उनके पास नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं आ रही है, इंटरनेट आपका रोज गायब हो जा रहा है, तो क्या वो प्रोडक्शन कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते. इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है, बाहर से पैसा मंगवाना है, तो आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं. सिग्निफिकेंस इनकी क्या होती है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन. लिंकेजेस इन प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस और एक होते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस. जैसे एग्रीकल्चर है, आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका अच्छा होने लग गया, रॉ मटेरियल्स बहुत आ गए,
अब वो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज तक पहुंचने चाहिए, ये है बैकवर्ड लिंकेज। इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बैकवर्ड लिंकेज है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, वो तो टाइम पे रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंचेंगे, तो आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ जाएगा। इसी तरह से जो हम इंडस्ट्रीज ने मैन्युफैक्चर्ड आइटम बनाया है, वो मार्केट तक पहुंचना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो आपकी साइज ऑफ द मार्केट बढ़ जाती है, एबिलिटी टू वर्क बढ़ जाती है, आउटसोर्सिंग हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। अगर किसी कंट्री को पता है कि यहाँ पे एक आपने टर्म यूज सुना होगा कई बार, न्यूज वगैरह में यूज होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वी वांट टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि उन्हें इतनी फैसिलिटीज दी जाए कि वो अपना बिजनेस आसानी से यहाँ पे कर सके। अगर वो फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, तो क्या कोई कंट्री अपना या कोई कंपनी अपना पैसा लेकर के इंडिया में लगाएगी? मेक इन इंडिया के सक्सेसफुल होगा? वो खाली पैसा लाके छोड़ थोड़ी ना देंगे इंडिया में। वो उन्हें रिटर्न्स भी चाहिए होती है। रिटर्न्स तभी होता है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है। इन्वेस्टमेंट बाय एफडीआईज ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी टाइम से आप देखो, एडीबीए जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, कई सारे जगह पे ये फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशली कॉरिडोर्स बनाने के लिए, कॉरिडोर्स मतलब जो आपके रोड्स होते हैं, बढ़िया रोड्स बनाने के लिए ये आपका यूज हो रहा है। फिर गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग नंबर ऑफ स्कीम्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंड्यूस कर रही है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी जो है, सिटी विच हैज, ये लेटेस्ट आइडिया है स्मार्ट सिटी का, और मेरा ख्याल है ये आ भी सकता है आपके इसमें। स्मार्ट सिटी क्या होती है? जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और हर चीज के लिए, सर्विसेज वगैरह के लिए आपके पास स्मार्ट सोल्यूशन हो। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट, अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशन, set examples to be replicated both within and outside the smart city. अब इसमें आप देखो, स्मार्ट सिटी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या मान के चलते हैं? हम मानते हैं assured water and electricity supply, proper transportation, sanitation and solid waste management, urban mobility, affordable housing, good IT connectivity, e-governance and citizen participation. ये जो कंसेप्ट स्मार्ट सिटी का है, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। और स्मार्ट सोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है? स्मार्ट सॉल्यूशंस का ये मतलब है, जैसे आपकी एमसीडी की फैसिलिटीज जो होती हैं, तो पहले अगर आपको याद हो, लोग आते थे, मीटर के बिल लेकर के जाते थे। अब अलग अलग एरियाज में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स लग गए हैं, वॉल्स लग गई हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाती है, देख के, और कि वो आप बगैर आप वहीं पे बैठ करके अपने ऑफिस में वो देख करके बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। और इसमें जो है इन्होंने कुछ स्टेप्स किए हैं। वो क्या स्टेप्स हैं? पहले सिलेक्शन किया है, नंबर ऑफ पोटेंशियल स्मार्ट सिटीज को जो है बताया गया है हर स्टेट में, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं कि कौन कौन सी जो है वो स्मार्ट सिटीज के लिए आ सकती है। फिर सेकंड स्टेज पे इनका जो है कंपटीशन हुआ है, इंटर स्टेट कंपटीशन के हिसाब से। उसके बाद जो है प्री डिफाइंड जो है इवैल्यूएशन हुआ है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। फिर हमारी कुछ लिस्ट ऑफ सिटीज जो है वो स्मार्ट सिटीज के लिए सेलेक्ट हुई है, एंड दिल्ली इज ऑल्सो वन ऑफ देम। दिल्ली में भी इसके बाद जो है वो विनर्स डिक्लेयर हुए।